नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है प्रथम अरोड़ा और आज मैं जो कविता आप सभी के समक्ष पेश करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है शब्द संकेत। शब्दों के ऊपर मेरे कुछ विचार कुछ चुनिंदा शब्दों के ही जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप सभी की तवज्जो चाहूंगा। कोख से मां की सुना है हमने कहानियों के रूप में ही, कोख से मां की सुना है हमने कहानियों के रूप में ही, शब्द निखरते बेहतर हैं भावनाओं की धूप में ही। असर में इनका रंग है गहरा, वजन में लेकिन आम ही है। शब्दों का असर, दिल पे पहाड़ जैसा बोझ भी हो ना तो मात्र 2.5 ग्राम के सॉरी कह देने से हल्का हो जाता है। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आगे आने वाली पंक्तियां इस बात को और बेहतर रूप से स्पष्ट कर देंगी कि कैसे परिस्थितियां शब्दों का चयन करती हैं। सुनिएगा कि असर में इनका रंग है गहरा, वजन में लेकिन आम ही है। मिले सुकून राहत या तसल्ली, सबका अर्थ आराम ही है। मिले सुकून राहत या तसल्ली, सबका अर्थ आराम ही है। समय पे तालमेल है निर्भर, तीर निकलता है कब कैसा। समय पे तालमेल है निर्भर, तीर निकलता है कब कैसा। पत्र लिखूं तो क्षमा प्रार्थी, वरना सॉरी से भी है चलता। क्या ही तोले हम कीमत उनकी, खुद जो जख्मों का मरहम है। रंग रूप और रस का ही तो हर शब्दों में संगम है। क्या ही तोले हम कीमत उनकी, खुद जो जख्मों का मरहम है। रंग रूप और रस का ही तो हर शब्दों में संगम है। नफरत के तुलने पर रखते ही मोल निरर्थक लगता है। नफरत के साथ तो आप कुछ भी बोल लीजिए, सब बेकार ही है, सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए कहा है कि नफरत के तुलने पर रखते ही मोल निरर्थक लगता है। अक्षर प्रेम का लिखते ही पत्थर तक तैरने लगता है। अक्षर प्रेम का लिखते ही पत्थर तक तैरने लगता है। चेहरे पे भले हों कितने पर्दे, रग रग में ज्ञान समाया है। शब्दों पे भी अनेक तरह की परतें चढ़ी होती हैं। एवरी वर्ड हैज डीप एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स दे से, यानी कि शब्द भी इंसानों की तरह हैं। शब्द भी इंसानों की तरह हैं, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। चेहरे पे भले हों कितने पर्दे, रग रग में ज्ञान समाया है। कालिदास को याद कीजिएगा आखिरी पंक्ति में कि चेहरे पे भले हों कितने पर्दे, रग रग में ज्ञान समाया है। हर शोक से निकला श्लोक ही है, कवि ने जब ध्यान लगाया है। हर शोक से निकला श्लोक ही है, कवि ने जब ध्यान लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।